Good morning, students. Good morning, Joya. गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो? क्यों? अच्छी हो? आज हम बेटा अपनी जो बुक है वाणी उसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 धर्मा की बुद्धिमानी, पेज नंबर 22। ओपन कर लिया बुक का? स्टार्ट करवाऊं? जोया ओपन कर लिया बेटा? यस मैम। हाँ, चैप्टर नंबर 5 धर्मा की बुद्धिमानी, पेज नंबर 22। ये एक स्टोरी है कि धर्मा कौन था और वह बुद्धिमान कैसे था, क्या उसने बुद्धिमानी का काम किया, ये इस चैप्टर में बताया गया है। गांव के सभी लोग धर्मा चौधरी की बुद्धि का लोहा मानते थे। जिस गांव में धर्मा चौधरी रहते थे उस गांव में सभी लोग धर्मा चौधरी की बुद्धि का लोहा मानते थे, यानी उसकी बुद्धि, उसकी तीक्ष्ण शक्ति बहुत अच्छी थी। सब उसकी बात मानते थे कि हाँ, ये सच में बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट। वे हर कठिनाई को चुटकी बजाते ही हल कर देते थे। कौन? धर्मा चौधरी। जो भी उनके सामने मुसीबत या कठिनाई कोई भी लेके आता है या उनकी खुद की कोई भी समस्या होती तो उसको फटाफट से वो सॉल्व कर देते थे, समस्या का समाधान निकाल देते थे धर्मा चौधरी। एक बार की बात है, उस गांव के सेठ के घर चोरी हो गई। पुलिस बुलाई गई पर चोर का कुछ पता नहीं चल सका। निराश होकर सेठ जी धर्मा चौधरी के घर आए और अपनी परेशानी कह सुनाई। धर्मा चौधरी तुरंत सेठ जी के घर पहुंचे। एक बार की क्या बात है, किसी सेठ के घर में चोरी हो गई। उस सेठ ने पुलिस को भी बुलाया कि मेरे घर में चोरी किसने की, पर पता नहीं चला। जब पुलिस को बुलाया तो पुलिस से भी पता नहीं लगा कि चोर कौन है। तो वो एकदम निराश हो गए थे वो सेठ जी, और अंत में वो धर्मा चौधरी के पास गए और उन्होंने अपनी सारी परेशानी, सारी समस्या उन्हें सुनाई। धर्मा चौधरी तुरंत सेठ जी के घर पहुंचे। जैसे ही धर्मा चौधरी को सेठ जी ने अपनी स्टोरी बताई, कहानी बताई, तो वो उनके घर पे पहुंच गए थे, चले गए थे। माइक म्यूट करो जोया। पता चला चोरी दिन में हुई थी। जब धर्मा चौधरी उनके घर गए तो उससे पता चला कि जो उनके चोरी हुई थी वो दिन में हुई थी। बहुत अजीब बात थी। बिल्कुल नया ताला ज्यों का त्यों लगा हुआ था, फिर भी संदूक के सारे पैसे और गहने गायब हो गए थे। क्या बताया है कि चोरी दिन में हुई थी, धर्मा चौधरी को पता चल गया था, और जो उनके संदूक पे, कमरों में जो ताले लगे हुए थे वो एज इट इज लगे हुए थे, जैसे लगे हुए थे वैसे के वैसे ही थे, कोई ताला टूटा नहीं था। और फिर भी उस संदूक के पैसे और गहने गायब थे। उस संदूक में पैसे रखे थे और बहुत से गहने रखे थे, ज्वेलरीज जो होती है वो रखी थी। धर्मा चौधरी ने कुछ देर सोचा, फिर घर के सभी नौकरों को बुलाया। जो उस घर में, सेठ जी के घर में नौकर काम करते थे, उन सभी नौकरों को धर्मा चौधरी ने फिर बुलाया। सेठ जी के सभी नौकरों ने लंबी लंबी मूछें पाल रखी थी। जो सेठ जी के नौकर थे, जिन नौकरों को धर्मा चौधरी जी ने बुलाया था, तो उन सभी नौकरों के लंबी लंबी मूछें थी। धर्मा हंसते हुए बोले, इस बार वर्षा अच्छी हुई है। उदाहरण के लिए इनकी और मेरी मूछें देख लो, कितनी अच्छी लहरा रही हैं। इस बात पर
सब ठहाका मारकर हंस पड़े। तब धर्मा चौधरी उन्हें भली प्रकार देखकर सेठ जी से बोले, 1 घंटे बाद 1 घंटे के बाद चोर पकड़ा जाएगा, देखना। तब सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। जब धर्मा चौधरी ने सभी नौकरों को बुलाया और सेठ जी ने उनके समक्ष उन नौकरों को पेश किया, बुलाया, तो उनकी जो मूछें थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, इन सभी नौकरों की मूछें बहुत ही बड़ी बड़ी हैं। तब उनकी मूछें देखकर धर्मा चौधरी को हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि इस बार वर्षा बहुत अच्छी हुई है। जैसे मेरी मूछें बड़ी बड़ी हैं, वैसे मतलब आपके नौकरों की भी बहुत बड़ी बड़ी है। इसी बात पर सभी नौकर और जितने भी लोग थे सभी जोर से ठहाका मारकर हंसने लगे। और जब वो हंसे तो धर्मा चौधरी ने उनके फेस की साइड देखा और सेठ जी को धीरे से कहा कि आपका जो चोर है 1 घंटे में पकड़ा जाएगा। ठीक है, तब भी सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। लेकिन जब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, सेठ जी ने पूछा, तो लोटपोट क्यों हो जाएंगे? धर्मा चौधरी ने ये कहा था कि 1 घंटे बाद में आपके चोर का पता चल जाएगा और जब चोर का पता चलेगा तब सभी हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे, बहुत हंसेंगे। तब सेठ जी ने उनसे प्रश्न पूछा कि सभी लोग हंसकर लोटपोट क्यों हो जाएंगे? तब धर्मा चौधरी ने क्या कहा, देखते हैं। धर्मा चौधरी ने मुस्कुराते हुए अपना डंडा घुमाया और बोले, 1 घंटे बाद इस जादुई डंडे के जोर से चोर की दाईं ओर से मूछ बहुत लंबी हो जाएगी, तब अपनी हंसी कोई रोक नहीं पाएगा। धर्मा चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हंसते हुए कहा कि जब मेरा ये जादुई डंडा, धर्मा चौधरी के हाथ में ये डंडा देख रहे हो आप, डंडा है, कि जब मेरा ये जादुई डंडा घूमेगा जोर से तो चोर की दाईं ओर की मूछ बहुत लंबी हो जाएगी, तब अपनी हंसी कोई नहीं रोक पाएगा, सब बहुत जोर से हंसेंगे क्योंकि मेरे जादू से जो भी चोर है उसकी मूछ लंबी हो जाएगी, दाईं ओर वाली। अब सब लोग जाओ, 1 घंटे बाद सब आना। धर्मा चौधरी ने कहा कि अब सभी लोग चले जाओ, 1 घंटे बाद में फिर वापस से आना। तब देखना मेरे जादुई डंडे का कमाल, कि अभी मेरा जादुई डंडा काम नहीं करेगा, 1 घंटे बाद में मेरे जादुई डंडे का कमाल देखना आप सभी लोग। धर्मा चौधरी यह कहकर अपने घर चले गए। धर्मा चौधरी यह बात कहकर अपने घर चले गए। ठीक 1 घंटे बाद वह सेठ जी के घर फिर आ गए। उन्होंने ठीक एग्जैक्ट 1 घंटे बाद में सेठ जी के घर आ गए। कौन? धर्मा चौधरी। फिर वे आंखें बंद करके मन ही मन कुछ बुदबुदाए और अपना डंडा घुमाया। जैसे ही वो 1 घंटे बाद में वहां पर आए, कौन? धर्मा चौधरी सेठ जी के घर आ गए थे अपने आप ही 1 घंटा होने के बाद में, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद कर यानी अपनी आंखें बंद करके अपने मन में कुछ बड़बड़ाया, बुदबुदाया यानी कुछ बड़बड़ाया और अपना डंडा घुमाया। फिर आंखें खोलकर धर्मा चौधरी बोले, पकड़ा गया। फिर जैसे ही उन्होंने आंख बंद करके कुछ मन में बड़बड़ाया और फिर जैसे ही उन्होंने डंडा घुमाया और अपनी आंखें खोली तो उन्होंने क्या कहा कि पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? चोर पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? चोर कौन है? सेठ जी ने पूछा। जब धर्मा चौधरी ने कहा कि पकड़ा गया, तब सेठ जी ने तुरंत पूछा कि कौन पकड़ा गया, कौन चोर है, मुझे बताओ। धर्मा चौधरी ने मुस्कुराते हुए एक नौकर के सीने पर अपना डंडा अड़ा दिया। ये धर्मा चौधरी मुस्कुराए पहले सेठ जी की बात सुनकर और किसी नौकर के सीने पे यहाँ पर अपना डंडा अड़ा दिया, यानी टच कर दिया।
सेठ जी ने उस नौकर की ओर ध्यान से देखते हुए कहा, तो गहने अशरफ ने चुराए हैं। जैसे ही सेठ जी ने धर्मा चौधरी ने उस नौकर के यहाँ पर डंडा, सीने पर डंडा अड़ाया, तो सेठ जी तुरंत बोल गए कि यह गहने अशरफ ने चुराए हैं। उस नौकर का नाम क्या था? अशरफ था। लेकिन लेकिन इसकी तो दाईं ओर की मूछ लंबी होने के बजाय बहुत छोटी हो गई है। सेठ जी ने क्या बोला कि लेकिन क्योंकि ये चोर का पता लगाने से पहले धर्मा चौधरी ने ये कहा था ना कि जब मैं 1 घंटे बाद में आपको चोर का पता चल जाएगा, और जब उस चोर का पता चलेगा तो उसकी दाईं ओर की मूछ बड़ी हो जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। सेठ जी ने देखा कि उस अशरफ की, उस चोर की मूछ जो है वो छोटी हो गई है। तो उन्होंने धर्मा चौधरी को कहा कि आपने तो कहा था चोर की मूछ बड़ी हो जाएगी, पर ये तो मूछ बड़ी होने के बजाय छोटी लग रही है। यह सब क्या है? किसने पूछा? सेठ जी ने। धर्मा मुस्कुराते हुए बोले, मैंने कहा था कि जादुई डंडे के जोर से चोर की दाईं ओर की मूछ लंबी हो जाएगी, पर जादुई डंडा उल्टा घूम गया, इसलिए इसकी मूछ दाईं ओर से लंबी होने के बजाय बाईं ओर से लंबी हो गई। तुमने सुना ही होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। सेठ जी, अब सब जादुई डंडे का कमाल, अब भी जादुई डंडे का कमाल समझ में आया या नहीं, आया कि नहीं? धर्मा चौधरी ने कहा कि मैंने कहा था कि जब मैं जादुई डंडा घुमाऊंगा तो चोर की दाईं ओर की मूछ लंबी हो जाएगी, पर जो मेरा डंडा था वो उल्टा घूम गया, तो उसकी दाईं ओर की मूछ बड़ी होने के बजाय बाईं ओर की मूछ बड़ी हो गई। तो उन्होंने एक कहावत कही, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये कहावत आपको समझ में आई क्या? सेठ जी को धर्मा चौधरी पूछते हैं। मैं सब कुछ समझ गया धर्मा जी, आपकी बुद्धि सचमुच कमाल की है। किसने कहा? सेठ जी ने कहा। किसको कहा? धर्मा चौधरी को कहा कि मैं समझ गया धर्मा चौधरी जी कि आपकी बुद्धि बहुत ही कमाल की है, बहुत ही अच्छी है। आप अपने सूझबूझ बुद्धिमानी से सभी की समस्याओं का समाधान कर देते हो। आपको कैसे पता चलता है इन सब का? वो शॉक्ड हो गया कि इतने सारे नौकर थे और उसके घर में ही थे, फिर भी वो उन उस चोर का पता नहीं लगा पाया था। अब अशरफ को काटो तो खून नहीं, वह सेठ जी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने और रोने लगा। यानी अशरफ को काटो तो खून नहीं, यानी अशरफ अब डर गया था। उसको पता चल गया था कि सेठ जी को पता चल गया कि मैं ही चोर हूं, मैंने ही गहने और पैसे चुराए हैं। तो वह अपनी गलती स्वीकार करने लग गया कि हाँ मैं चोर हूँ, सेठ जी मुझे माफ कर दो। वह सेठ जी के पैरों में गिर गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लग गया और रोने लग गया कि मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो धर्मा चौधरी कौन थे? कौन थे? एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, और पूरे गांव में उनकी बुद्धिमानी का लोहा था। यानी सभी उनकी बुद्धिमानी मानते थे कि ये सच में बुद्धिमान है। हर समस्या का वो मिनटों में, चुटकियों में समाधान कर देते थे। और ये आपके सामने उदाहरण भी दिया कि जैसे उस सेठ के घर में चोरी हो गई और चोर पकड़ा नहीं गया, पुलिस भी आई, पुलिस चोर को पकड़ती है ना, पर पुलिस भी उस चोर को नहीं पकड़ पाई। तब उन्होंने अंत में धर्मा चौधरी की बुद्धिमानी का सहारा लिया, उनके पास में गए, उनको अपनी सारी समस्याएं बताई कि ये समस्या है, मैं कैसे सॉल्व करूं। मेरे गहने चोरी हो गए हैं, पैसे चोरी हो गए हैं, और संदूक के ताले भी नहीं टूटे हैं। तो बुद्धिमानी से धर्मा चौधरी ने उस चोर का पता लगाया, और वो चोर भी बहुत शर्मिंदा हुआ। तो ये स्टोरी समझ में आई सबको? ये इसके शब्दार्थ हैं पीछे। बुद्धि
अक्ल, दिमाग। बुद्धि किसको कहते हैं, अक्ल या दिमाग। पंक्ति, लाइन, कतार। निराश, जैसे जिसे आशा न रही हो, निराश मतलब जिससे आशा ना रही हो, हताश। जादुई, जादू का। तो ये इसके शब्दार्थ हैं। ये आपको चैप्टर पढ़ना है अच्छे से, और कल हम इसका बुक वर्क करेंगे, और इसके शब्दार्थ आपको आज ही नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट वीक आपके एग्जाम है, सभी बच्चों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। चल रही है क्या, नहीं चल रही, पढ़ रहे हो क्या, नहीं Yes, पढ़ रहे? हाँ, ज्यादा कोर्स नहीं है, दो दो yes, चैप्टर ma'am. है, और उसको अच्छे से तैयारी करोगे और अच्छे से सूझबूझ से, बुद्धिमानी से उसको सॉल्व करोगे अपने पेपर को। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है No, दूसरे वाले ma'am. चैप्टर में? स्टोरी अच्छी लगी, No, ma'am. लगी क्या? हाँ, क्लास ओवर करें? ओके, क्लास ओवर करते हैं।